हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज के वीडियो में हम स्वर संधि के आगे के जितने भी प्रकार हैं उनको सीखेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको स्वर संधि के बताए थे कि 5 प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार मैंने आपको करा दिया है दीर्घ स्वर संधि। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे की जितने भी संधियाँ हैं उनको समझते हैं। गुण संधि। गुण संधि जो कि स्वर संधि का दूसरा प्रकार है। गुण स्वर संधि की पहचान होती है कि जब भी हम इसमें छोटे आ में या छोटी ई को, यानी कि अ ई छोटे हैं दोनों, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब छोटा ए यानी कि हाश्व ए ही आएगा। वहीं बड़े आ में बड़ी ई को जोड़ेंगे तो तब भी छोटा ए ही आएगा। चाहे हम छोटे में बड़ी ई को जोड़ें तब भी छोटा ए, चाहे बड़े आ में छोटी ई को जोड़ें तब भी छोटा ए। यानी कि इसमें आपको ये समझना है कि गुण संधि में आ में ई मिलकर परिवर्तन हो रहा है और ए में चेंज हो रहा है। वो तो मेन इसका टॉपिक ये है कि आपकी पहचान है इसकी ए की, कि आपको इसमें क्या याद रखना है कि गुण संधि में क्या होता है, ए बनता है, वो भी छोटा वाला। और वो किन के जोड़ से बनता है, छोटे आ या बड़ा आ, साथ में छोटी ई हो या बड़ी ई हो। वहीं सेकंड स्टेप होता है आपका ओ का। ओ कैसे बनता है, छोटा वाला ओ, वो भी छोटे ओ से ओखली वाला। आपको याद रखने के लिए मैं ये बोल रही हूँ। छोटे आ में हम अगर छोटा ऊ ऐड करेंगे तो छोटा ओ ही बनेगा। अगर छोटे आ के बाद बड़ा आ, बड़े आ में बड़ा ऊ करेंगे तब भी छोटा ही ओ बनेगा। चाहे हम छोटे में बड़ा ऊ कर लें तब भी ओ बनेगा, चाहे बड़े आ में छोटा ऊ कर लें तब भी ओ ही बनेगा। तो इसकी पहचान ये भी होती है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, छोटे के संग बड़ा कर लीजिए, बड़े के संग छोटा कर लीजिए, तब भी आपको ओ ही मिलेगा। पर ऊ के संग करने पर, छोटे आ और बड़े आ में अगर साथ में क्या आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, तब आपका ओ बन जाएगा। कौन सा वाला, छोटा वाला। वहीं तीसरी चीज़ याद रखने की होती है गुण संधि की, कि इसमें अगर छोटे आ के संग री से ऋषि आ जाए तो अर बन जाता है वो। वहीं बड़े आ के संग आ जाए री से ऋषि तो भी वो अर ही बनेगा, आर नहीं बनेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये 3 चीज़ें याद रखने वाली होती हैं गुण संधि की, कि अगर आपके सामने किन्हीं 2 अक्षरों के मेल से, या 2 अक्षर जो होते हैं हमारे, जो एक अक्षर बनकर आता है फॉर एग्जाम्पल में हमारे सामने, और हमें उसको जब विच्छेद करना होता है, हम विच्छेद करके किसी भी संधि के बारे में बता पाते हैं कि इसमें कौन सी संधि इस्तेमाल की गई है, कौन सी संधि विद्यमान है। तो हम किसी भी शब्द में पहचानते कैसे हैं, जब हम उसका विच्छेद करते हैं, विच्छेद करते में हम उसको पाते हैं कि वो किस तरीके से, कहाँ से साउंड कौन सा आ रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो ये है कुछ एग्जाम्पल। देवेंद्र, सबसे पहले क्या है, देवेंद्र, यानी कि ये कैसे बनता है, देव प्लस इंद्र से, देव प्लस इंद्र से बनता है देवेंद्र। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये किस प्रकार से चेंज हुआ, ये व में क्या आ रहा है, आ रहा है, देव, और ई, अ प्लस ई मिलके क्या बन गया, ए। तो व के ऊपर एक ही मात्रा आ गई, यानी कि यहाँ पे चेंज क्या हुआ। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक स्वर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे मात्रा के रूप में इस्तेमाल होंगे, ये मात्रा के रूप में शो होंगे आपको। तो यहाँ पे देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो गया, और देवेंद्र में जो ये मात्रा आपको दिख रही है ये है छोटे ए की, तो ये हो गया देवेंद्र। वहीं नरेश, यानी कि नर प्लस ईश, नर प्लस ईश नरेश होता है जब आप आ, यानी कि र में क्या है, आ जुड़ा हुआ है, और ई, आ में आप ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए। तो ये हो गया नर प्लस एश, ये आ गया ए। आपको ये ए लिख के नहीं देंगे, ये आपको ए की मात्रा जो होती है वो दिखाएंगे। वहीं विरोचित, विरोचित इसको कैसे लिखेंगे, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित विरोचित। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब अ मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया व्यंजन हमेशा अकेले नहीं प्रेजेंट हो सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो हमेशा स्वर के संग ही शो होता है, स्वर की मदद से ही उसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो रा के संग आ जुड़ता है तब ये पूरा रा बन पाता है। तो इस रा में क्या जुड़ा हुआ है, आ। जब हम आ को बोलेंगे और ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बनते हैं, छोटा ओ, तो क्या बन जाएगा, इसी के ऊपर मात्रा आ जाएगी विरोचित। तो ये क्या आ गई मात्रा, किसकी है ये मात्रा, ओ की।
विरोचित, क्या हो गया, विरोचित। वहीं महोत्सव, यहाँ पे भी आप ध्यान से अगर संधि विच्छेद करो तो महा प्लस उत्सव, आपको संधि विच्छेद करना भी आसान हो जाएगा अगर आप समझ जाओगे तो। महा आ प्लस उत्सव, उत्सव, जब आप महा आ प्लस उत्सव को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आ, क्योंकि बड़ा आ है और बड़े आ में छोटे ऊ को जोड़ेंगे तब भी छोटा ओ ही बनेगा, तो ये हो गया महोत्सव। आगे हमने सीखा था अर का, कि अर जब आएगा तो अर कैसे आएगा, जब छोटे आ में री से ऋषि को जोड़ेंगे, बड़े आ में ऋ से ऋषि को जोड़ेंगे तब भी अर ही बनेगा दोनों से। महाऋषि, तो क्या बोलेंगे, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब ध्यान से देखिए, यहाँ है आ, क्योंकि बड़ा आ है, डंडा है यहाँ पे, अगर ये डंडा नहीं होता तो मह होता। महा आ, महा यानी कि क्या है, बड़ा आ का साउंड आ रहा है पीछे, और आ में क्या जुड़ गया, ये है री से ऋषि, तो आ में री जुड़ा तो क्या बन गया, अर, और रा क्या है, आधा है, तो अ छोटा तो महा री, महर्षि, महर्षि, महर्षि बन गया, क्योंकि रा ऊपर आएगा क्योंकि आधा है रा, पूरा रा नहीं आता है, तो महर्षि। तो इस तरीके से होते हैं गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, आपको छोटे ए और छोटा आ या बड़ा आ, यानी कि आपको मेन है कि बड़े ए बनाना है और बड़ा ओ बनाना होता है। अभी हमने सीखा था कि गुण संधि में क्या था कि आपको छोटी ए और छोटा ओ बनाना होता है, वही उसकी पहचान होती है। वही इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हमें कैसे याद रखना है कि गुण संधि में छोटा ए छोटा ओ होता है, और वहीं वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि मतलब बड़ा होता है, तो आपका बड़ा ए हो जाता है और बड़ा ओ हो जाता है। अब देखिए, अगर आप छोटे आ में छोटी ए को जोड़ेंगे तो यहाँ बड़ी ए बन जाएगा, अगर आप बड़े आ में बड़ी ए को जोड़ देंगे तब भी बड़ी ए ही बनेगा, छोटे आ में बड़ी ए तब भी बड़ी ए, बड़े आ में छोटी ए तब भी बड़ी ए, यानी कि बनना क्या है, बड़ी ए ही बनना है। यानी कि इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है इसकी मात्रा, किसी पर भी जब ये मात्रा लगेगी तो ये वाली मात्रा लगेगी जो कि बड़ी ए की होती है। वहीं अगर आप छोटे आ में छोटे ओ को जोड़ें तब बड़ा ओ ही बनेगा, बड़े आ में बड़े ओ को जोड़ें तब भी बड़ा ओ ही बनेगा, छोटे आ में बड़े ओ को तो भी बड़ा ओ बनेगा, और वहीं बड़े आ में छोटे ओ को तब भी बड़ा ओ ही बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो मात्रा लगेगी वो बड़े ओ की ही लगनी है किसी भी शब्द में, जब उसको हम संधि करेंगे, उसको हम जब जोड़ेंगे। समझ लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। एक एक, एक एक, क्योंकि ये क्या है, एक संधि करा हुआ शब्द है। अब इसका विच्छेद करते हैं हम, विच्छेद करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे पहले, और एक के बाद एक एक है तो एक लिखेंगे, और बड़ा ए कैसे बना होगा कि जब छोटे में छोटी ए जुड़ी होगी, यानी कि छोटे आ में छोटी ए जुड़ी होगी। तो हमने यहाँ क्या लिखा, सबसे पहले एक और एक। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, क में क्या साउंड आ रहा है, आ का, और ये क्या है, ए के साउंड, दोनों को मिला के क्या बना, बड़ी ए, यानी कि मात्रा क्या बन जाएगी, बड़ी ए की। तो यहाँ पे बड़ी ए की मात्रा आ गई और ये बन गया एक एक, इसका मतलब एक एक। सदैव, सदैव का विच्छेद क्या होता है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब यहाँ पे देखिए एव जो आ रहा है छोटा है क्योंकि यहाँ बड़ा आ है, और बड़े आ के संग इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे छोटा ए, तो क्या बन गया, ये बड़ा ए ही बनेगा, क्योंकि बड़े ए की पहचान ही यही है कि यहाँ पे दो मात्राएं आ रही हैं। मैं मत तेक के, मत तेक के, अब हमको बोलने से पता चला मत तेक के, मत प्लस एक के, विच्छेद क्या हो रहा है, मत प्लस एक के। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे इस्तेमाल होते हैं, अब यहाँ पे बड़ा आ गया, आ में बड़ी ए, यानी कि छोटे आ में जब हमने बड़ी ए को इस्तेमाल किया, बड़ी ए को यूज़ किया, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ए ही बनेगा, इसका मतलब दो मात्राओं वाला, तो इसलिए यहाँ पे मत एक के ये संधि करके बन गया। महोषध, महोषध, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, महा प्लस औषध, महोषध। हमें बोलने से ही पता चल जाएगा, जब आप इनको बोलोगे ना तब आप खुद ही क्लियर कर लोगे कि इनके विच्छेद कैसे बनेंगे। महा प्लस औषध, औषध। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे महा क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी कि बड़ा आ, और यहाँ पे बड़ा ओ आ रहा है।
अब बड़ा आ और बड़ा ओ मिलके भी क्या बनाते हैं, बड़ा ओ ही बनाते हैं, तो यहाँ पे महोषध हो जाएगा। तो इस प्रकार से होती है वृद्धि संधि। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।